हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस बी गुरुजी में। आज हम बहुत ही अच्छे आसान ट्रिक से एसएससी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, आईबीपीएस, रेलवे इत्यादि क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे ट्रिक से समझाएंगे और आशा करते हैं आपको समझ में आएंगे। और अच्छे से समझना है तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल सके। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से लिए हैं और ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना है। पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक से हम करते हैं। वैसे तो हम लॉन्ग ट्रिक से हम आपको पहले समझा के दिखाते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। लॉन्ग ट्रिक से क्या है, दो संख्याओं का योग 36 है, तो मान के चलते हैं पहली x और दूसरी y। तो x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, क्योंकि योग पूछ रहा है तो योग का मतलब x प्लस y बराबर 36 हो गया। अब पूछ रहा है उसका अंतर 12 है, तो अंतर का मतलब माइनस कर देंगे, x माइनस y इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इसको हम माइनस कर देंगे। माइनस में क्या होता है, ये प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर 2y। y और y 2y हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 6 2 8 3 और 1 4 48 हो गया। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 48/2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। y इक्वल टू कितना आ गया 24। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। y इक्वल टू 24 आ गया। और दूसरी संख्या निकालनी है, छोटी संख्या। बड़ी संख्या तो 24 आ गई, छोटी संख्या पूछ रहा है इसमें, तो छोटी संख्या निकालने के लिए 36 में से 24 घटा देंगे। तो 36 में से 24 घटाएंगे, कितना बचेगा 2 12। तो यही हमारा आंसर होगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हम आपको बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक में क्या है, इस दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है 36 दे रखा है उनका, और उनका अंतर कितना दे रखा है, अंतर कितना दे रखा है 12। अगर यहाँ पर छोटी संख्या पूछे तो इन दोनों में से घटा के 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर बड़ी पूछे तो हम इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर छोटी संख्या पूछ रहा है तो हम सीधे से दोनों को जोड़ेंगे, कितना दोनों को घटाएंगे। 6 में से 2 गए 4 और 3 में से 1 गया 2। अब इससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। तो आंसर कितना आ जाएगा 12। ये छोटी संख्या हो गई। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का योग 75 है तथा उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। सेम हम पहले क्वेश्चन की तरह करेंगे। तो इसमें सबसे पहले योग जो दे रखा है, पहले योग लिख लेंगे। योग इक्वल टू 75 और उनका अंतर लिख लेंगे। अंतर कितना दे रखा है 25। तो इसमें हम जोड़ेंगे, दोनों संख्याएं हमें निकालनी है, तो एक बार जोड़ के निकालेंगे, एक बार घटा के निकालेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75 और 25 कितना हो जाएगा 100/2 हो जाएगा। तो दोनों से डिवाइड करेंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी 50। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 50।
अब छोटी निकालेंगे तो इन इन दोनों में से हम 75 में से 25 को घटाएंगे। 75 में से 25 गए कितना बचेगा 50, और डिवाइड किससे करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 25। तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, छोटी संख्या इक्वल टू हो जाएगी 25। अब दोनों का क्या पूछ रहा है, यहाँ पर दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, तो 50 और 25 की गुणा कर देंगे। 50 और 25 की गुणा करके कितना आ जाएगा 25 पंजे 125 और 1 0 ये, कितना आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर हमारा सही हो जाएगा ए 1250। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को स्किप करके दोबारा देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनका व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो इसमें व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है, तो इसमें सीधा सीधा हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का योगफल कितना 8 है, तो क्या करेंगे 8 और व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देंगे, तो उनका गुणनफल 15 है, तो 8/15 इसका ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान ट्रिक है ये। अगर किसी का योगफल पूछे, उनका गुणनफल दे रखा हो, योगफल 8 हो, यानी योगफल दे रखा हो, गुणनफल दे रखा हो, तो उनका व्युत्क्रमों का योगफल पूछे तो 8/15 आएगा। अगर यहाँ पर अंतर पूछे, यहाँ पर अंतर दे रखा है, यहाँ पर भी अंतर पूछे, तब भी इसी की तरह सेम करेंगे, डायरेक्ट अंतर बटे गुणनफल कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर ए विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या बचेगा, यानी 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। चलिए करते हैं। किसी संख्या को 114 से भाग दे रहे हैं, किससे 114 से भाग, 114 को से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना बचता है 21। क्या बचेगा यहाँ पर शेष बचेगा, शेष 21 बचता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में उसी संख्या को 19 से भाग दें। एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि संख्या तो वही है, 21 से भाग दें या 19 से भाग दें, संख्या वही है। जब हमारा शेष 21 आ चुका है, तो हम क्यों ना 21 शेष में ही 19 से भाग दे दें, ठीक है। तो 19 से हम जब शेष में भाग देंगे, 19 से शेष में भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा 21/19 कर देंगे, 19 से कम 19, बचेंगे कितने 2, तो शेष कितना बचा 2। तो यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियो है, और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए, तो 4 शेष बचता है। कितना शेष बचता है 4। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छे से ध्यान से सुनना है, बाद में मत कहना कि सर जी अब समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हम करते हैं इसको भी। कितना है संख्या 35 है, किससे भाग दे रहे हैं से, यानी 35 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, संख्या हमें मालूम नहीं है, 35 से भाग दे रहे हैं, तो कितना शेष बच रहा है 4 शेष बच रहा है। चलिए अब कह रहा है कि 5 से भाग देने पर, कितने से 5 से, उस संख्या के वर्ग में, वो संख्या तो हमें मालूम नहीं है, तो क्यों ना हम शेष को ही वर्ग कर दें। शेष का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16। तो 5 से हम उसको डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा 5
3 या 15, कितना शेष बचा 1, 5 या 15 बचेगा 1। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, 1 शेष बचेगा। सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह था, सिर्फ इसमें कह रखा था कि वर्ग करें, उस संख्या का वर्ग करें। तो हमने यहाँ पर शेष का वर्ग कर दिया, फिर हमने 5 से डिवाइड कर दिया उसी की तरह। तो हमारा आंसर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है, तो वह संख्या क्या होगी। यानी कोई ऐसी संख्या है जो 35 से तो बड़ी है लेकिन 71 से छोटी है। 35 से तो बड़ी है लेकिन 71 से छोटी है, तो संख्या क्या होगी। अब वो संख्या हमें मालूम करनी है। संख्या मालूम करने के लिए हम देखते हैं कैसे मालूम होगी। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हम कराएंगे। इसमें क्या है, एक संख्या 35 है, तो संख्या हम लिख लेंगे यहाँ पर 35। कितनी 35। और दूसरी संख्या, छोटी संख्या ये हो गई और ये बड़ी संख्या हो गई। बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या लिख देंगे हम 71। अब क्या है, बिल्कुल जैसे पहले करते थे वैसे ही क्वेश्चन हम करेंगे। 35 और 71 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 7 और 3 10, 106 आ जाएगा। 106 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 तियाँ 6। तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 53। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो इसको हम देखते हैं कि सही है या नहीं। तो इसमें क्या करेंगे हम, 53 जो है दे रखी है, अगर 53 में 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा। 53 में से 5 13 यानी 3 है, 3 में से एक इधर ढाई लेंगे, 13 में से 5 गए 8 बचेंगे और यहाँ पर 4 बचेंगे, 4 में से 3 गए 1 बचेगा, 18 हो गए। अच्छा, यहाँ पर 18 आया। फिर हम 71 में से 53 घटाएंगे तब भी 18 आना चाहिए, तब तो हमारा क्वेश्चन आंसर सही है। तो 11 में से 3 गए 8 बचे, 6 में से 5 गए 1 बचा, तो ये हमारा 18 आ गया। तो इसके ये बीचों बीच की संख्या है, 35 और 71 के बिल्कुल बीचों बीच की संख्या है, इसलिए सेम इनका अंतर आ रहा है 18। आशा करता हूँ वो आपको क्वेश्चन आंसर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है यदि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 355 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसमें आप एक चीज़ ध्यान से देखना कि उतना ही लाभ हो रहा है जितनी हानि हो रही है। लाभ जो है वो हानि के बिल्कुल बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे, आंसर बिल्कुल आसानी से आएगा। 425 हमारी एक दे रखा है और क्रय मूल्य पूछे तो आराम से हम इसको इसी तरह से निकाल देंगे। 425 और कितना है 355, हानि सेम हो और क्रय मूल्य पूछे। जब लाभ और हानि सेम हो और क्रय मूल्य पूछे तो सीधा सीधा हम इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 और 5 10 होगा यहाँ पर, सॉरी, और यहाँ पर 4 और 3 7, ठीक। 2 3 6 बचा 1, 18, 2 नेम 18 और बचेगा 1 0। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 7 दलों का एक समूह में प्रत्येक दल एक दूसरे से 2 बार खेलते हैं, समूह में कितने मैच खेले जाएंगे। तो इसमें 7 दल हैं, 7 टीमें हैं, कहने का मतलब 7 टीमें हैं, वो आपस में खेलेंगी 2-2 बार। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, 7 टीमें हैं वो 2-2 बार खेलेंगी। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक फार्मूला होता है n × n-1/2 फार्मूला होता है। तो n की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 7, तो 7 - 1/2। तो हम ऐसे बॉड मास में क्या करेंगे, यहाँ पर अब अंदर ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6/2,
2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, तो कितना हो जाएगा 7 तियाँ 21। तो हमारा ये 21 आंसर नहीं है। अब क्या कह रहा है कि अगर पूछे कहे कि एक एक बार खेलना है तब तो 21 है, अगर 2 2 बार खेलना है तो कितना आ जाएगा, उनसे हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 21 दूनी 42। तो यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक चिड़ियाघर में मोर और चीता हैं। एक चिड़ियाघर में मोर और चीता हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 400 हो, सिर तो बराबर होंगे, ठीक है, और पैरों की संख्या 1160 हो, पैर अलग अलग होंगे, मोर के 2 होंगे, चीते के 4 होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है। पैरों की संख्या 1160 है, तो चिड़ियाघर में मोरों की संख्या ज्ञात करें। तो मोरों की संख्या निकालनी है हमें। 2 पैर वालों के जानवरों की संख्या, 2 पैर वाले पक्षियों की संख्या हमें निकालनी है। विकल्प हमें दे रखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, अगर 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछे, अगर यहाँ पर 2 पैर वालों जानवर मतलब पक्षियों की संख्या पूछे, या मतलब जानवर भी होते हैं, यहाँ पर पक्षी की मोर की संख्या पूछ रहा है, तो मोर के 2 पैर वालों की संख्या पूछे तो सिरों की संख्या, यानी सिरों की संख्या कितनी है, ये सिरों की संख्या में जो दूसरा वाला पूछता है, जैसे चीते की पूछ रहा है, तो चीते के 4 पैर होते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 400 गुणा 4, यानी 2 पैर वालों की पूछ रहा है तो हम 4 से गुणा करेंगे। अगर वहाँ चीतों की पूछता, 4 पैरों वालों की पूछता, तो हम मोर की संख्या यानी 2 पैर वालों की यहाँ पर गुणा कर देते, 2 से गुणा कर देते। इसलिए हम मोरों की पूछ रहा है तो हम चीते की वाली 4 से हम गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 चौक 1600। अब 1600 जितना आए उसको हम पैरों की संख्या जितनी दे रखी हो टोटल, उसमें हम घटा देंगे। चाहे अगर ये ज़्यादा हो तो उसमें से इसको घटाएंगे, ये ध्यान रखना है। बड़े में से छोटे को ही घटाएंगे। तो कितना हो जाएगा 1160, तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 में से 1 गया 4, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 220। चिड़ियाघर में मोरों की संख्या कितनी हो जाएगी 220, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे यहाँ पर चीतों की संख्या कितनी होगी, अगर यहाँ पर पूछने लगे चीतों की संख्या कितनी होगी, तो उसी तरह हम करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर कितना है 400 है, वैसे तो यहाँ से भी निकाल लेंगे हम, 220 आ गई, और सिरों की संख्या हमें दे रखी है, तो 400 में से 220 घटा देंगे, चीतों की संख्या आ जाएगी। अगर उस तरह से ना करके हम ऐसे करें कि पैरों वालों के सिस्टम से यहाँ पर चीतों की पूछे तो मोरों की से यानी 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना होगा 4 दूनी 800, 800 हो गया। 800 में से अब 1160 ये बड़ा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, कितना 1160, कितना आ जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। और डिवाइड हमने किससे बताया 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो कितना आ जाएगा 180 आ गया। बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 180 चीते हैं, और वैसे करते कितना आ जाता है, जैसे 400 हमारे सिर हैं, सिर तो सेम ही रहेंगे सबके, तो 400 में से 220 घटाएंगे तो तब भी हमारा 180 आंसर आता। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है यदि a बराबर 16 b बराबर 5 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो काफ़ी लंबा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू कितना होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। ये फार्मूले आपको अच्छे से याद करने होंगे, और आप अगर मुझसे ये फार्मूले सारे फार्मूले अगर जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको एक वीडियो पूरे फार्मूलों की बताऊंगा। चलिए तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे दे रखा है यहाँ पर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी,
ये दे रखा है, अपॉन कितना दे रखा है, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो हम सीधा वैल्यू हम ए क्यू माइनस बी क्यू की जगह क्या पुट कर देंगे, ये। तो पहले हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये लिख देंगे, अपॉन में कितना लिख देंगे, इसकी जगह ये लिख देंगे। तो कितना, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देते हैं, एक ब्रैकेट से ये वाली सेम है इसलिए कट गए, एक बार में कट जाएंगे। कितना हो जाएगा, 1/a माइनस बी। तो अब हमारा ये छोटा हो गया। छोटा होने से ये फ़ायदा हो गया कि हम आसानी से ये वैल्यू पुट हम इसमें पुट कर देंगे। तो एक की वैल्यू कितनी है, 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 1/11। तो हमारा यही आंसर राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 101/11 के बराबर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।